बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 1.1 हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो पार्ट हैं बेटा इसके, 4 में से 2 पार्ट मैं करता हूं इसके। पार्ट 1 स्टूडेंट 6x - 9 हमें ये फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। इसमें बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। अब एफ ऑफ एक्स हमें पहले पार्ट में गिवन है। एफ ऑफ एक्स गौर से देखें, यहां आपको एफ ऑफ क्या चीज चाहिए, एक्स की जगह क्या चाहिए, ए प्लस एच। हम इधर भी ए प्लस एच रिप्लेस कर देंगे, इधर भी कर देंगे। फिर बाद में क्या चाहिए, एफ ऑफ ए, तो हम यहां एक्स में दोनों तरफ एफ ऑफ ए रिप्लेस कर देंगे। पहले हम एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, ए प्लस एच। 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। स्टूडेंट हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। पहले पार्ट में हमें ये गिवन है, मैंने कोई 2 5th में पार्ट 1 और पार्ट 5 में आपको हल करके देने जा रहा हूँ। ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, ये गिवन है, हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, तो बताएं मैंने एक्स की जगह लेफ्ट पे क्या रिप्लेस किया, ए प्लस एच। आपको किसने बताया कि एक्स की जगह ए प्लस एच रिप्लेस करना है, ये आपके ऊपर लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए प्लस एच आपने रिप्लेस करना है। जो बेटा लेफ्ट पे रिप्लेस करेंगे वही राइट पे रिप्लेस कर देंगे आप। तो एक्स की जगह ए प्लस एच 6 एज इट इज, एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस 9, इसकी कीमत निकाल के रख लो। एफ ऑफ ए प्लस एच 6a प्लस 6h माइनस 9, ये स्क्वायर बॉक्स बना लें। हम इसकी जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अगेन। अब इसी सॉफ्टवेयर में, इसी में आप अब 9, अब इसकी जगह पर नेक्स्ट देखें, माइनस में एफ ऑफ क्या चाहिए आपको, एफ ऑफ ए चाहिए। तो बेटा एफ ऑफ इस एक्स की जगह पर ए पुट कर दें, 6a माइनस 9, राइट पे भी ए पुट कर दिया, लेफ्ट, इसको भी स्क्वायर बॉक्स बना लें। जो कीमत आपको फाइंड करनी थी इस पूरे की, तो बताएं एफ ऑफ ए प्लस एच आपके पास आ गया हुआ है, माइनस उसी तरह एफ ऑफ ए आपके पास आ गया है, ये भी आ गया। इस सॉफ्टवेयर में जो गिवन थी, इसमें पहले आपने ए प्लस एच पुट कर दिया, फिर एफ ऑफ ए पुट कर दिया। 9 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, बताएं बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी कीमत निकालनी थी, ये मैंने लिख लिया। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह बताएं कौन सा, इस बॉक्स की, इसकी कीमत बेटा ये लिखी हुई है, पुट कर दें। दोबारा देखें, लिंक करें अपने माइंड को कि एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, उसकी कीमत। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह बेटा क्या आया, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एज इट इज माइनस, बेटा एफ ऑफ ए भी आपने फाइंड किया हुआ है, माइनस साथ ही ऑपरेट कर दें, 6a प्लस 9 हो जाएगा ओवर h। ये कीमत आपने फाइंड करनी थी एज इट इज, 6 से 6 कट गया, 9 से 9 कट गया, 6h ओवर h, h से h कैंसिल। इसका बेटा मैं आपने इसके पार्ट 2nd, 3rd और 4th आप खुद करेंगे। मैं इसका 5th पार्ट करता हूं, इसमें फार्मूला चूंकि लगता है, तो 5th पार्ट ये चेंज नहीं होगा। तो 5th पार्ट में एफ ऑफ एक्स, सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। एफ ऑफ एक्स बेटा क्या हो गया, कॉज एक्स। बच्चों एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉज एक्स। दोबारा अगर आपका लिंक नहीं बना था, अगर आपको कोई पहले पार्ट में समझ नहीं आई थी, तो दोबारा देखें, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। सब पार्ट के लिए इसी को करना है।
पहले पार्ट के लिए भी ये चेंज नहीं होना, पहले ये सॉफ्टवेयर है, फिर सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है, फिर फोर्थ पार्ट है, फिर फिफ्थ है। मैंने 1 और 5 बेटा सेलेक्ट किया, 1 के लिए ये मैंने निकाल के दिया है। अगर आप 1 में कोई कन्फ्यूजन थी तो आप फिफ्थ के लिए देखो ज़रा कैसे करना है। अब एफ ऑफ एक्स पहले पार्ट में ये था, अब एफ ऑफ एक्स आपका कॉज एक्स है। देखें आपको जो फाइंड करना है इन दोनों की कीमतें इस सॉफ्टवेयर से निकालें। एफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना चाहिए, ए प्लस एच। जो लेफ्ट पे करोगे वही राइट पे करोगे, कॉज ए प्लस एच। बच्चों x की जगह पर हमने a प्लस एच पुट किया, इधर भी a प्लस एच। x की जगह क्यों हमने a प्लस एच पुट किया, आपने फाइंड करना है, उसकी कीमत फाइंड करनी है, इसलिए ये स्क्वायर बॉक्स बना लें। फिर अगेन लिखें, इसको इधर देखें, लिंक करें। नाउ अब f ये कीमत आपने यहां इसके लिए निकाल ली है। अब x की जगह पर क्या पुट कर दो, f ऑफ a, x की जगह पर a पुट कर दो, इधर cos x की जगह क्या पुट कर, a हो जाएगा। अब आप इसकी कीमत फाइंड कर सकते हैं। नाउ रिक्वायर्ड वैल्यू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h, ये फाइंड करनी थी कीमत आपने, इज इक्वल टू, इन दोनों की कीमतें पहले इसलिए फाइंड कर ली हमने। अब f ऑफ a प्लस एच को ख़त्म करके उसकी कीमत यहाँ सब्स्टिट्यूट करवाएं। क्या है f ऑफ a प्लस एच बताएं, f ऑफ a प्लस एच की जगह पर है cos, ये इसका एंगल है a प्लस एच माइनस एज इट इज, फिर f ऑफ a की कीमत भी आपने निकाल लिया, cos a है ओवर h इज इक्वल टू, स्टूडेंट cos अल्फा माइनस cos बीटा, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10, मैंने बार बार कहा था ये जान नहीं छोड़ेगा। इसके लिए बच्चों मैं नोट लिख देता हूं आपको, नोट cos अल्फा माइनस cos बीटा क्या है बताएं, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सम टू प्रोडक्ट -2 साइन, बेटा अल्फा क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, a प्लस एच प्लस ए ओवर 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा a प्लस एच माइनस ए ओवर 2, -2 साइन a प्लस एच बाय 2 डॉट साइन h बाय 2। क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन 1000 टाइम इंपॉर्टेंट बेटा। क्वेश्चन 3 आपको पेपर में शॉर्ट आंसर आ सकता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस पहला पार्ट, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। पैरामीटर p of square as function of its area A। सॉल्यूशन बेटा, स्क्वायर क्या होता है बेटा, लेट x be the length and width of square। बेटा स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर क्या होता है, एक कॉर्नर से लेकर सारी लेंथ्स को प्लस कर देना। तो बेटा फिर क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो बेटा पैरामीटर क्या हो गया 4x। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर को हमने फंक्शन बनाना है एरिया का। ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में भी।
पहले स्क्वायर की, चूंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो इसका पैरामीटर इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक सारी लेंथ्स को प्लस कर दें तो ये पैरामीटर होगा इसका। तो ये पैरामीटर मैंने लेकिन आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन आप लिखते हैं, मैं इसको नोट बना के भी आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि ये P जो है पैरामीटर इस वक्त किसका फंक्शन है, इस वक्त वेरिएबल राइट साइड पे क्या है, P इज अ फंक्शन ऑफ x, P इज अ फंक्शन ऑफ x। आपको यहाँ बार बार पढ़ो, P को राइट पे क्या होना चाहिए, P फंक्शन होना चाहिए एरिया का। P फंक्शन किसका होना चाहिए, एरिया का। ये अब हम कैसे बनाते हैं, पहले मैंने P लिख लिया है, पैरामीटर निकाल लिया, नाउ एरिया, नाउ वी फाइंड एरिया। एरिया तो बेटा एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, ए एक्स इंटू एक्स। तो बेटा ए क्या आया, एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, अंडर रूट ए इज इक्वल टू एक्स 2, पुटिंग फ्रॉम 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। x की मैंने कीमत निकाल ली यहाँ से, अंडर रूट ए, x की कीमत उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। देखो बच्चों पैरामीटर फंक्शन है x का, फिर मैंने एरिया भी फंक्शन है x का, यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट लेकर x की कीमत फाइंड कर ली। अब मैं इस x की कीमत यहाँ से यहाँ पुट करना चाहता हूँ, 4 के साथ यहाँ अंडर रूट ए आ जाएगा। देखें पैरामीटर विल बी द फंक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, पैरामीटर का फंक्शन होना चाहिए एरिया का, p इज इक्वल टू ए होना चाहिए। यहाँ p इज इक्वल टू x है, p इज इक्वल टू x कैसे खत्म होगा, मैंने इसलिए x की कीमत फाइंड कर ली। तो बेटा 1 बिकम्स p इज इक्वल टू 4x था, p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। ये कहां से आया, फ्रॉम 2, x की जगह पर मैंने वहां उसकी कीमत पुट कर दी। अब यहां से बताएं मुझे, p इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, p इज अ फंक्शन ऑफ एरिया, ये रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड। यहां पर मैं आपको कुछ नोट लिख के देना चाह रहा हूं बच्चों, ताकि आपको फंक्शन का भी पता चल जाए कौन किसका है। ये देखें y इज इक्वल टू 4x, y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर x इज इक्वल टू 4y है तो x इज फंक्शन ऑफ y। अगर p इज इक्वल टू 4a है तो क्या है, पैरामीटर इज फंक्शन ऑफ एरिया। यानी कि लेफ्ट वाला राइट के फंक्शंस में है। अब आपको समझ आना चाहिए, y इज फंक्शन ऑफ x, x इज फंक्शन ऑफ y, p इज फंक्शन ऑफ a। इसी तरह c इज इक्वल टू 2 पाई r, हेयर सर्कमफ्रेंस इज फंक्शन ऑफ रेडियस, इज फंक्शन ऑफ रेडियस। अब ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए, लेफ्ट विल बी द फंक्शन ऑफ राइट साइड। यहां दोबारा देख लो, y फंक्शन है x का, x फंक्शन है y का, पैरामीटर फंक्शन है एरिया का, और सर्कमफ्रेंस इज फंक्शन ऑफ एरिया। अब आप यहां से लिख करें कि सर क्या रिकॉर्ड था, यहां से बताएं कि लेफ्ट पे P होना चाहिए, राइट पर A होना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पैरामीटर शुड बी फंक्शन ऑफ एरिया, पैरामीटर शुड बी फंक्शन ऑफ एरिया। तो पैरामीटर पहले x का वेरिएबल x का फंक्शन था, एरिया भी x का फंक्शन था। तो बताएं एरिया से हमने अपनी कीमत निकाल ली, x की और पुट कर दी, हेयर पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया। सेकंड पार्ट हम करते हैं तो आपको ज्यादा तसल्ली से पता चल जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, एक्सप्रेस एरिया एज फंक्शन ऑफ
सर्कमफ्रेंस सी। एक्सप्रेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस सी। अब अगर बच्चों आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पता नहीं चला तो समझ लें आपको कोई फायदा नहीं होगा। देखें वो कहता है एक्सप्रेस एरिया को किसका फंक्शन बनाना है, सर्कमफ्रेंस का। लेफ्ट पे ए हो और राइट पे सी हो, एरिया को फंक्शन बनाना है सी का। अच्छा सर्कल का, किसकी बात कर रहे हैं, सर्कल की। तो बेटा आपको सर्कल का एरिया आता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कभी चेंज नहीं होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कभी चेंज नहीं होना, 2 पाई आर। इधर देखें, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया रेडियस का फंक्शन है। सर्कमफ्रेंस इज आल्सो फंक्शन ऑफ रेडियस, ये भी रेडियस का है। तो आपको क्या चाहिए, एरिया शुड बी द फंक्शन ऑफ सी। एरिया को लेफ्ट पे होना चाहिए और राइट पे आर की जगह सी चाहिए आपको, आर की जगह आपको सी चाहिए। तो यहां से बताएं आर की कीमत क्या आई, सी ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर। यहां से आर की कीमत फाइंड करें। ये आर की कीमत, इस आर की कीमत ऊपर में पुट कर दें, पुटिंग इन 1। तो ए विल बी इक्वल टू पाई, आर का स्केयर है तो आर की जगह क्या कर दूं, किसका स्केयर लिखूं, स्केयर एज इट इज सी ओवर 2 पाई का बेटा क्या लिख दूं, स्केयर। मैंने आर की कीमत सब्स्टिट्यूट कर दी है यहां, ए इज इक्वल टू बेटा कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, सी स्केयर ओवर 4 पाई। अब पढ़े, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। रिक्वायर्ड एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सी, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ, ये किधर गया बेटा, ये स्केयर से कट गया। तो आपको ये पता चल गया एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस बनाने के लिए पहले ये रेडियस के बराबर था, ये भी रेडियस के बराबर था, हमने रेडियस की वैल्यू कीमत करके इसे पुट कर दी, विच इज कॉल्ड एरिया इज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे।